नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फोटेक इंडिया में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं ऐसे लोगों के अनुभव कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ जिन लोगों ने भूत प्रेत जैसी शक्तियों को कभी महसूस किया हो या उनसे उनका कभी सामना हुआ हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले चैनल का इंट्रो फिर आकर कहानी शुरू करता हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस कहानी में हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं है, बाकायदा आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में ज़िंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों को देखते हुए फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत ज़िंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। यह कहानी है रम्या नाम की एक औरत की, जो कि अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रम्या एक तवायफ थी जिसका 200 साल पहले कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ और फिर उस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रम्या झगड़े में बेमौत मारी गई। यह किस्सा तो है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उस हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। वो दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था, मतलब शाम घेराई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है, कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, यह मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराहने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाक़या कहीं और का होता तो शायद कोई न कोई मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ती ही गई। यहाँ सबसे पहले घुंघरुओं की आवाज़ें लोगों को सुनाई दी और फिर धीरे धीरे किसी के नाचने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। फिर इन आवाज़ों में और आवाज़ें आना भी जुड़ गया। जैसे कभी कभी आवाज़ें आती, आपको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनजानी सी लड़की इस हवेली में भटकती हुई दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। बताते हैं कि उसकी नज़रें किसी तलवार से कलेजे को चीरती हुई सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थी। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रम्या नाम की उस औरत का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते तो वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में ज़िंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रम्या की रूह भी रहती है और इस कोठी में वो लोग भी रहते हैं जो आज के समय में इस कोठी पर अपना मालिकाना हक रखते हैं। मगर वो लोग कैसे मौत के साए में सांस लेते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यह बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज जितनी भी ज़िंदगियाँ बाकी बची हैं उनके चेहरों पर ज़िंदगी का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नज़र आता है, एकाएक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी
क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की? मगर रम्या आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रम्या बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रम्या इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रम्या के दीवानों की लिस्ट में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रम्या उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों सगे भाइयों के साथ भी। रम्या को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रम्या ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता हुआ एक खंजर रम्या के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रम्या बीच बचाव करने आई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों सगे भाइयों में से किसी का नहीं, बल्कि खुद रम्या का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कसूर किसी का था तो वो था उसकी खूबसूरती का, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर वाले तक भी खिंचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रम्या के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटती हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रम्या के साथ ही वहाँ नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसकी मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रम्या ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी महफिल सजाने को बेताब लोग वहाँ पहुँच जाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस जगह से निकला हर आदमी मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली के मालिक सतेंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन एक साया दिखाई दिया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रम्या का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता रहा है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे और अब मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सतेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा सा लगता है। वो जिंदा हैं मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी और ख़रीदी तोमर परिवार ने। और ख़रीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का। नतीजा ये हुआ, इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन से पूछा गया तो इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि यह गांव आगरा रोड पर बसा हुआ है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद से यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है, सिवाय रम्या की रूह की दास्तान के, जो यहाँ की हवाओं में बस सी गई है। वो भी इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है, हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिक ने इसे बेच देना ही बेहतर समझा। यही वजह है कि आज इस हवेली में रहने वाले बाकी लोगों में से किसी के चेहरे पर भी रौनक नज़र नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हों। घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, उल्टा उनसे छीना ज़रूर उनके तमाम अपनों को। रम्या का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक है। तो बस यही था आज की कहानी में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।